वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। आज हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल से ही, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये एक चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये तभी मिलता है जब, है ना, जब हमारा पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है। पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मीन्स कि हम लोग आगे पहले क्लासेस में ये देख चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करता है तो हम लोग इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते हैं। ठीक है, दो तरीके से होता है कैलकुलेशन, इसमें दो तरीके से कैलकुलेशन होगा। अगर दिस इज interest, if it is treated an appropriation of profit, appropriation of profit, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, दूसरा मेथड होगा कि if it is a charge against profit। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, दोनों को और डिटेल्स में हम लोग नीचे अभी देखेंगे। अगर इसके थ्रू हो रहा है, इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तब कुछ कंडीशंस हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। In case of loss, in case of losses, कंडीशन 1 इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें सेकंड केस हो रहा है इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, तब क्या होगा, इसमें जितना भी आईओसी है वो अलाउड इन फुल, अलाउड इन फुल। देख लो, धीरे धीरे ये कंडीशंस टफ होते जा रहे हैं इसमें, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन में भी कितने सारे कंडीशन अप्लाई हो जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, in case of insufficient profit, ठीक है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब कंपनी के पास उतना प्रॉफिट ही नहीं है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उस वक्त जो है ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा तो हम दे नहीं पाएंगे ना, प्रॉफिट हमारा जितना है बस उतना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो विल बी
restricted will be restricted to the amount of profit. मतलब जितना भी हमारा प्रॉफिट है उतना ही दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आया? इससे ये निकल के आया कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। जो भी हमारा प्रॉफिट है will be distributed in the ratio of IOC of each partner. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रेशियो ऑफ IOC है ना, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ IOC। मतलब जो भी हमारा IOC जो हम लोग रफ में कैलकुलेट किए, उस IOC के अकॉर्डिंग जो रेशियो बन रहा है वो प्रॉफिट उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्वेश्चन में आपको पार्टनर शेयरिंग रेशियो भी दे रखा होगा, लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे IOC के रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान दो, हमारा पार्टनरशिप डीड अगर अलाउ करता है तभी हम प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के दो तरीके हैं, वेदर इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट इतना है, अभी हम लोग इसे तो देखे ही नहीं है। इसमें होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल always IOC always allowed in full, irrespective of amount of profit और लॉस। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें लिखा हुआ है, ये जो गाइडलाइन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि फुल देंगे, फुल पेमेंट करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तब तो देंगे ही देंगे, अगर लॉस है तब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रोक नहीं सकते हैं, उसे पेमेंट करना है। यही चीज़ जो इस पे बताया जा रहा था, इस पे कंडीशन था कि नहीं, अगर लॉस हो रहा है तो हम देंगे ही नहीं, अगर सफिशिएंट है तभी देंगे, इनसफिशिएंट है तब भी कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कोई मतलब नहीं है, आप लॉस में है प्रॉफिट में है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको IOC देना ही देना है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
वो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन अप्लाइड है कि हम लोग उसी पैसे से इंटरेस्ट देंगे जो थ्रू आउट पूरे साल हमारा रह रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल पे, यानी कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन जो है क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, तो आप हड़बड़ी में क्या करेंगे कि हमें तो पता है कि भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चलो जल्दी से काट दो, लेकिन वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। हमें डेट भी ध्यान से देखना होता है कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, चलिए ओपनिंग कैपिटल है अगर क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ क्लोजिंग कैपिटल गिवन, तब हमें उससे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक टेबल बना लेते हैं। If opening capital is not given, if opening capital not given, तो एक छोटा सा टेबल हम लोग बनाते हैं। अब देखो, जैसे हमें तो दे रखा होगा क्वेश्चन में कि भाई कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड हमें दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड कुछ और चीज़ें भी दे रखे होंगे जिसको हमें ऐड करना है। क्या करना है? फर्स्ट हम लोग ड्राइंग्स लेंगे। क्वेश्चन गिवन रहेगा, जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन देता है तो साथ में ये डिटेल्स आपको एडजस्टमेंट के रूप में दे देगा, तो ड्राइंग्स को ऐड करना है। और क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने लिया है तो उसको भी ऐड करेंगे। और क्या कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर लॉसेस है ड्यूरिंग द ईयर, उसे भी हम ऐड कर सकते हैं। चलो भाई इतने ऐड किया तो इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। अब कुछ आइटम हमें लेस भी करना होगा। लेस करने में क्या कर सकते हैं? एक तो अगर एडिशनल कैपिटल दे रखा है, एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो उसे लेस कर देंगे। अगर हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट को भी लेस कर देंगे। किसी तरीके का, जैसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में देख चुके हैं, किसी तरीके का अगर सैलरी, सैलरी हुआ, और क्या होता है? कमीशन। सैलरी, कमीशन अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उसे भी लेस कर देंगे। आउटर में लिख दिया। बस अब जो भी कैलकुलेशन हुआ आपका, वो जो है वो कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? ये टेबल हम लोगों को कब जरूरत पड़ेगा? जब हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन टफ करने का यही एक तरीका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कि आपको
क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, और क्लोजिंग कैपिटल देगा तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल। फाइन एवरीवन। देखिए ये एक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन मार्च 31 आफ्टर द क्लोज ऑफ द बुक अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन showed balance of rupees itna. So see what you can notice in the question, that the capital is given on March 31st. ठीक है, March 31st means this is a closing capital. If it is given on 1st April means it is the opening capital. Fine. So it was later discovered that interest on capital at the 5% had been omitted. So the profit for the year ended this and partner drawing side में देखिए ये साथ साथ में ये सारे डिटेल्स आपको दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग हिंट दे ही देगा। तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दिस सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लिया था, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे हमारा सिंपल ये फॉर्मेट जो हमने अभी बनाया था पहले उससे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर का हम लोग अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। 1 2 हो गया एंड 3। नेम था हमारे क्वेश्चन पे राम, फिर है श्याम एंड मोहन। ठीक है, सबसे पहले कि हमारा जो अच्छा इसे नाम दे देंगे, लिख देंगे एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले हमारा ये देखेंगे कि कैपिटल on March 31st means closing capital given 24,000, 18,000 and 12,000। क्लियर? नाउ क्या हम लोग को ऐड करना था? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग्स दे रखा है, तो ऐड ड्राइंग से हमारा गिवन था हमारे क्वेश्चन में 3,600 टू राम, 4,500 टू श्याम एंड 2,700 टू मोहन। ठीक है, चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे आ गया हमारा ये 27,600, ये हो गया 22,500, ये हो गया 14,700। क्वेश्चन में गिवन था कि उसका प्रॉफिट भी था, सो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लेस करना होगा हमारा। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन रेशियो भी दे रखा है 3:2:1। 3:1 के रेशियो में राम को मिलेगा 18,000, श्याम को मिलेगा 12,000 एंड मोहन को मिलेगा 6,000। ठीक है, बस और कुछ गिवन नहीं था। तो चलिए
क्लोज करते हैं। ये हमारा हो गया 9,600, ये हो गया हमारा 10,500 एंड ये हो गया 8,700। ठीक है, बस बन गया हमारा। ये क्या निकला हमारा? कैपिटल ऑन April 1। ओपनिंग कैपिटल वी फाउंड, फाइन। अब बिल्कुल सिंपल, अब करना है हमें सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने का। ठीक है, रेट गिवन है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC इसका कितना होगा? 9,600 इंटू 5/100, तो इसका हो गया हमारा ₹480। इसका कितना है? 10,500 का 5%, ये आ गया आपका 525। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल इजी, सिर्फ समझना है आपको ध्यान से और चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से रखना है दिमाग में कि आप गलती नहीं करें। सब कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है। और यहाँ पर 435। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि अगर ओपनिंग कैपिटल है तो डायरेक्ट ये निकालिए, अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो ये सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटी, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सारी चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, है ना? क्लियरली लिखा हुआ था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ़ पार्टनरशिप डीड अलाउ, तब भी दो तरीके होते हैं। कंपनी के पार्टनरशिप डीड में ही जो प्रोपोजिशंस हैं उसमें लिखा हुआ होगा कि द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देन देयर आर 3 केसेस वी हैव टू नोटिस दैट इन केस ऑफ लॉसेस interest on capital not allowed. In case of sufficient profit it is allowed in full. If insufficient then profit will be distributed in the ratio of IOC. ठीक है, अब नेक्स्ट है कि IOC always calculated on the opening capital. If opening capital is not given then this is the format. We have to understand, we have to remember these points that drawing should be added, interest on drawing should be added, and losses if happened anything in the year, so it is also to be added. And what to be less? So additional capital if partners introduce anything, so that should be added, less. Profit during the year, that is also increasing the closing capital, so that is also to be less. Any salary commission he draws, then that is also to be less. So whatever the final amount come, that is called opening capital. Understood everyone? Okay, so next class will be for interest on drawing. Fine. So the next topic of our next video, that is interest on drawing. Fine everyone. Thank you.